नमस्कार, आप देख रहे हैं राम राम हरियाणा और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। सत्र के दूसरे दिन कई ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा की गई। कुछ प्रस्तावों को मंजूरी मिली तो वहीं कुछ प्रस्ताव नामंजूर भी हुए और सदन की कार्यवाही बुधवार सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। वहीं सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, इस बार ई विधानसभा के जरिए ये सत्र आयोजित किया गया। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस बार हमने डुअल मोड में विधानसभा चलाई। 4 घंटे की बजाय 6 घंटे के सत्र की अवधि भी शुरू हुई। वहीं कॉमनवेल्थ खेलों के विजेताओं को हमने 1.5 करोड़ स्वर्ण पदक के लिए 75 लाख रुपए रजत पदक और 50 लाख रुपए कांस्य पदक के लिए देने का फैसला किया है। इसके अलावा ओलंपिक की तर्ज पर चौथे स्थान पर आने वाले खिलाड़ी को भी 15 लाख रुपए हम सम्मान स्वरूप देंगे। की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसी प्रकार की विधानसभा की व्यवस्था इस बार की गई है। देश भर में वैसे तो 19 विधानसभाओं ने और एमओयू किया है, लेकिन तीसरी विधानसभा हमारी है कि जो कंप्लीट ई विधान के नाते से और एक ऐप बना करके उसको चालू किया गया है। बहुत अच्छे उसके अनुभव हैं, विधायक उसको सीख भी रहे हैं, उसके अनुसार काम भी कर रहे हैं। लेकिन इस बार दोनों तरह से ही उसको ई सिस्टम से भी और फिजिकली भी, जैसे पहले चलता था, दोनों तरह से चलाया जा रहा ताकि किसी विधायक को। मानसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। सत्र के दूसरे दिन कई विधायकों की ओर से नूह के ताबड़ू में अवैध खनन रोकने और डीएसपी की डंपर से कुचलकर हत्या से संबंधित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया, जिस पर चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान साल 2015-16 से 2021-22 तक 7 सालों में खनन से 4,660 करोड़ रुपए राजस्व आया है, जबकि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान साल 2005 से 2014 तक केवल 1,268 करोड़ रुपए का राजस्व आया, जबकि हमारे कार्यकाल में लगभग 600 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का राजस्व आया। ये आपके समय में जो बंद थी वो सन 2012, 13, 14 में बंद थी। 5 से लेकर के 2014 तक 1267 करोड़ रुपया कुल मिला के आया। ये है 9 सालों का हिसाब। 9 सालों में 1267 यानी 130 करोड़ रुपया प्रति वर्ष। और हमने 2015 से 14-15 तो इन्हीं का माना जाएगा क्योंकि हम तो नवंबर में आए थे, इसलिए 15 के बाद 16 से 15-16 ऑनवर्ड्स और ये 22 यानी 21-22 तक ये 7 साल हो जाते हैं। 7 साल में 4660 करोड़ रुपए रेवेन्यू आया है, अर्थात 900 कितना हुआ 650 करोड़ रुपए। जी लहजे में कसक और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, इनके खुद के खाते खराब हैं, वो मेरा हिसाब लिए। मानसून सत्र के दौरान हरियाणा विधानसभा में सीएम मनोहर लाल ने बच्चों से भेंट की। इस दौरान जहां सीएम को बच्चों से मिलकर अच्छा लगा, तो वहीं दूसरी तरफ बच्चों में भी उत्सुकता देखने को मिली। सीएम ने कहा कि बच्चों ने सवाल भी किए और उनके प्रश्नों में भारत के सुरक्षित भविष्य की एक झलक दिखाई दी। विद्यार्थी ही देश के कर्णाधार हैं, जो भारत की संस्कृति, ज्ञान, धरोहर और एकता का समृद्ध और सुरक्षित रखेंगे। गुरुग्राम पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने दर्जनों विकास कार्यों की आधारशिला रखी। तो वहीं इस दौरान सभी वार्ड में विकास कार्यों में तेजी ला जा सके, इसको लेकर भी पार्षद और अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए। गुरुग्राम नगर निगम के सभी वार्डों में विकास कार्यों में तेजी लाए जाने के सिलसिले में मंत्री ने बैठक की, जिसमें नगर निगम कमिश्नर मेयर मधु आजाद समेत तमाम नगर निगम के पार्षद और अधिकारी मौजूद रहे। सौगात तो क्या कह सकते हैं, ये लोगों के काम हैं और कई सालों से लोग उम्मीद कर रहे हैं। आज 45-47 करोड़ के कुछ उद्घाटन हुए, कुछ शिलान्यास रखे गए हैं
तो मैं समझता हूं कि जो ये कोविड के दौरान काम नहीं पूरे तौर के ऊपर हुआ था, वो काम होना शुरू हो गया है। और जो ये बकाए समय रह गए हैं गुड़गांव की म्यूनिसिपल काउंसिलर्स के इलेक्शन से पहले, उसके अंदर मैंने यही निर्देश दिए हैं अपने अफसर साहिबान को कि जो लोगों के काम रुके हुए थे डर की वजह से, कोविड की वजह से, उसके टेंडर फटाफट निकालो और जो टेंडर मुकम्मल हो गए हैं उसको इंश्योर करो कि समय के ऊपर ही वो मुकम्मल कर दिए जाए। महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने महिला आयोग का गठन किया था। महिलाओं की आवाज को कोई दबा न सके, इसके लिए महिला आयोग उनके साथ खड़ा है। भिवानी में महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया वन स्टॉप सेंटर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि देश भर में लगभग 700 के आसपास वन स्टॉप सेंटर सरकार के खोले गए हैं। इन सेंटरों में पीड़ित महिलाओं को रखा जाता है, जहां उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाती है। रेणु भाटिया ने कहा कि भिवानी में 13 मामले आए हैं, उनकी सुनवाई भी की। उन्होंने कहा कि महिला विरोधी अपराध ज्यादातर घरेलू हिंसा वाले अपराध हैं। भिवानी की तो अभी हियरिंग हम करेंगे और 13 केस हैं लगभग आज हमारे पास। प्रयास करेंगे कि सारे के सारे हम सॉल्व करें। यदि कोई सॉल्व नहीं भी होता तो हम उनको 15 दिन में पेंडिंग रख देते हैं ताकि 15 दिन में उसका हल निकाल कर लाए। और ज्यादातर हमारे पास केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के आते हैं और कभी कभी पति पत्नी के प्रॉपर्टी को लेकर भी उसको स्थान नहीं मिला, इस तरह के भी आते हैं। पर हम प्रयास करते हैं सभी को हम पूर्ण रूप से सॉल्व करें। पलवल में रेलवे ट्रैक पर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के पिता ने ठेकेदार के गुर्गे पर हत्या का शक जताया है। दरअसल मृतक के पिता का कहना है कि सरिया चोरी के मामले में ठेकेदार का गुर्गा अपने साथियों के साथ उसकी बेटी को लेकर गया था, जिसके बाद उसका बेटा घर नहीं लौटा। सुबह रूंधी रेलवे ट्रैक पर उसके बेटे का शव मिला। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। ये कल 7:45 पे हमें सवेरे सूचना मिली थी कि आदमी डेड बॉडी पड़ी है रूडी रेलवे स्टेशन यार्ड में। तो हम मौके पर पहुंचे तो एक पुरुष डेड बॉडी थी, उम्र होगी 30 साल की। तो इस समय रेल से कट के लाइनों के पास में पड़ी मिली हमें। तो हमने प्रयास करे शनाख्त के, तो काफी गांव वालों को, इधर उधर वालों को दिखाया हमने। बामनी खेड़ा से आदमी आए, फिर उधर से पहचाना वो स्टेशन पे ही। उनका बाप आ गए थे, वो क्या नाम है भगवान, जय भगवान के पिताजी आ गए थे, चाचा है उनके प्रेम, वो आ गए थे। उन्होंने डेड बॉडी को शनाख्त किया था अपने भतीजे के रूप में, यानी कि जय उनका लड़का था योगेश जी। तो उसके रूप में शनाख्त किया। तो कल तसल्ली कर ली थी, लेकिन बोले कि हम थोड़ा हमें मौत के बारे में शक है। योगेश नाम का व्यक्ति था, ये छोटी मोटी चोरी वगैरह करता था। रेलवे फाटक पे वो रेलवे ब्रिज बन रहा, उस पर इसने सरिया वगैरह चुराई थी। तीनों बंदों ने, ठेकेदार के 3 बंदों ने पकड़ा था और उसमें पकड़ने के बाद इसकी रतिया में पीने के पानी की भारी किल्लत हो रही है। दरअसल रतिया के वार्ड नंबर 12 में पीने के पानी की भारी किल्लत है। पाइपों का वाटर लेवल सही नहीं होने पर पीने के पानी की सप्लाई घरों तक नहीं पहुंच पा रही है और लोगों को दूर दराज से पानी भरकर लाना पड़ता है, जिसे लेकर वार्डवासी पार्षद सतपाल के नेतृत्व में लामबंद हुए और जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और हाथों मटके लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान वार्ड के लोगों ने जन स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही के कई गंभीर आरोप जड़े और कहा कि जन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से वार्ड के लोग एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं। वार्ड के लोगों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो एसडीएम कार्यालय का घेराव कर धरने पर बैठने पर मजबूर होंगे। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं। एक तरफ तो सरकार अपनी आजादी के दिन मना रहे हैं, हर घर तिरंगा दे रहे हैं, लेकिन हमारे वार्ड वासियों के लिए इतनी पानी की समस्या कि घर घर में पानी नहीं पहुंच रहा। पानी पीने के लिए मोहताज हो रहे हैं। हमें यहाँ आए हुए 25 साल हो गए हैं। सरकारें आती रही हैं, एमएलए आते रहे हैं, लेकिन हमारे ने किसी ने सुनवाई नहीं की और लोग बहुत परेशान हैं ज्यादा। आज से हमने 30-35 साल हो गए रहते हुए, यहाँ पे पानी की समस्या अभी तक हल नहीं हुई है
और हम चाहते हैं भी सारे हम गरीब मजदूर रह रहे हैं और जिस तरह हम सुबह उठ के चाय बनाने के लिए जाते हैं तो हमारे बर्तनों में पानी नहीं होता, उसके बावजूद हम किलोमीटर दूर जाके और पानी भर के लेके आते हैं। उसके बाद में बच्चे लेट हो जाते हैं हमारे स्कूल के लिए, हमारे घर वाले लेट हो जाते हैं काम के लिए। उसके बाद में सुबह फिर हम घर का काम करके जाते हैं, शाम को फिर लौटते हैं तो पानी नहीं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हों।